बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज हम बनाएंगे ये ऐसी रेसिपी के इंशाल्लाह हर कोई आपकी तारीफें करेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सूजी ले ली है 1 कप। आपने 1 कप बनानी है, 2 कप बनानी है, वो आप लोगों की मर्जी है। देखिए ऐसे सूजी आपने 1 कप ले लेनी है। अब यहाँ पे दूध गरम आपने ऐड करना है, ठंडा नहीं करना, नीम गरम दूध इसके अंदर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला कप ही हम 2 कप लेंगे। थोड़ा सा मैं और डालती हूँ। अब ये दूसरा कप है। अब इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स करके इसको हम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10-15 मिनट के बाद फिर दिखाऊंगी। माशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, इतनी मज़े की बनने वाली है। देखिए इस तरह। अब इसको कवर करके 10 से 15 मिनट छोड़ देंगे। ये सूजी है ना फूलती है, तो इसने जितना फूलना है दूध के अंदर फूल जाए। अब फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑन कर दी है। अब यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। 1 कप सूजी है तो 2 कप हम वही कप लेंगे पानी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 और ये 2 कप। और सूजी हमने 1 कप ली है तो चीनी भी हम 1 कप लेंगे। जितनी हमने सूजी लेनी है उतनी हम चीनी इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी का डाल दूंगी। ये अब इसके अंदर इलायची के मैं 4 पीस डाल दूंगी। ऐसे इसको खोल के अब यहाँ पे फूड कलर डाल देंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। ये देखें, इसको आपने ज्यादा नहीं पकाना, बस चीनी जो है ना वो बीच में मेल्ट हो जाए, फिर बस उतार लेना है इसको आपने। चीनी यहाँ पे मेल्ट हो गई है। अब मैं इसको उतार के एक साइड पे रख दूंगी। आपने 3 काम पहले करके तैयार करके रखने हैं। एक आपने सूजी को दूध में भिगो के रखना है, दूसरा ये चाशनी बना के ये आपने रख लेनी है, और तीसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या वो भी आपने तैयार करके रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल खाने के 2 चम्मच हम डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। और इसके अंदर मैं डाल दूंगी पिस्ते बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये काजू है, बादाम डाले हैं। अब काजू है, पिस्ता है, और सौंगी मैं एंड पे डालूंगी, इसको अभी नहीं डालेंगे। साथ गरी है, गरी भी हम एंड पे डालेंगे। ये 2 चीजें पहले हम बना ले, 3 इनको फ्राई कर लें, फिर बीच में दूसरी चीजें ऐड करूंगी। अब यहाँ पे सौंगी ऐड कर देंगे और साथ ही गरी। इसके गरी एंड पे सौंगी और गरी एंड पे डाले के। गरी जो है ना वो जब हम फ्राई करते हैं ना तो वो हार्ड हो जाती है। तो अब मैं नीचे से फ्लेम बंद कर दूंगी, और सौंगी जो है ना वो भी इतनी हीट से ना फूल जाएगी। तो अब कभी भी पिस्ते बादाम जो है ना कच्चे ना ऐड किया करें, टेस्ट नहीं अच्छा आता है। ऐसे फ्राई थोड़े के कर लेना तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। अब मैं उतार लूंगी। ये 3 काम आपने करना है। दूध में सूजी को भिगो के रखना है, चाशनी बना के रखनी है, और पिस्ते बादाम फ्राई करके आपने रखने हैं। अब यहाँ पे 1 कप मैं ऑयल डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि ऑयल में ही ज्यादा ये चीजें जो होती हैं ना ज्यादा ऑयल लेती हैं, तो ऑयल में माशाल्लाह फ्राई अच्छी होती हैं। अभी थोड़ा सा इसको गर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखें दूध बिल्कुल खुश्क हो गया, इस तरह आपका होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ये मैं ऑयल के अंदर डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच मैंने अभी नीचे से हल्की रखी है। ये देखिए, अभी इसको ऑयल में आप इस तरह करें।
आपने यहाँ पे स्किप नहीं करना। ये मेन चीज होती है जो आप स्किप करके फिर कहते हैं हमारी चीज अच्छी नहीं बनी। ऑयल हम निकाल लेंगे, इसको फ्राई करके ना तो ऑयल निकाल लेंगे। इस तरह आपने आप देखते जाएं, नहीं तो आपका अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि आप यहाँ पे स्किप कर देंगे, बोलेंगे जी अच्छा ये तो फ्राई कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेन जो चीज़ अभी ये देखिए गुलटियाँ बन गई हैं। अब इनको कैसे हमने करना है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका इस तरह होगा, परेशान नहीं आप लोगों ने होना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम, ये देखें ये आलू मैश करने वाला, ये लेके आपने इस तरह करना है, क्योंकि दूध में हमने इसको भिगो के रखा है ना, तो ये इस तरह होगा, इसकी घुटनियाँ बनेगी, लेकिन आपने इसको लेके इसके साथ आपने इसको करना है, और नीचे से आंच आपने हल्की रखनी है। ये चीज़ आपने ज़रूर यहाँ पे पूरी देखनी है, क्योंकि फिर आपसे ये हलवा सही नहीं बनेगा, फिर आप कहेंगे, कमेंट करेंगे कि जी हमसे सही नहीं बना। ये देखें अब बिल्कुल वो सारा जो घुटनियाँ बनी हुई थी देखे अलहदा अलहदा हो रही हैं, बिल्कुल दानेदार बन जाएगा। जैसे हमने सूजी डाली थी ना दूध के अंदर, वैसे ही बनेगी इंशाल्लाह, देखना। अब देखें ऑयल बिल्कुल नहीं आपको नज़र आ रहा, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना ऑयल ज़्यादा लेती हैं। जब इनकी हम भुनाई करते हैं ना तो उसके बाद फिर ऑयल ये छोड़ देती हैं। अब सूजी जो है ना, जब इसकी अच्छी तरह भुनाई होगी तो फिर ये ऑयल को छोड़ देगी, तो उस टाइम हम ऑयल निकाल लेंगे ज़्यादा हुआ तो। अब इसको आपने भूनना है, इसको गोल्डन कलर आपने देना है। देखिए माशाल्लाह अब कैसे बिल्कुल अलहदा अलहदा दाने हो गए। अब यहाँ पे आप चम्मच का सहारा लें इसका, इसको आपने गोल्डन कलर देना है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया, इस तरह आपने इसका कलर गोल्डन हो। अब यहाँ पे मैं चाशनी डाल दूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम आपने डालनी है और साथ ऐसे चम्मच चलाते जाएं। और मीडियम आंच रखनी है आपने। ये झाग होगी क्योंकि हमने दूध डाला है ना। ये देखिए माशाल्लाह ये इतना मज़ा आएगा माशाल्लाह, आपको आप खुश हो जाएंगे कि इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। इसके पानी को बिल्कुल हमने खुश्क कर देना है। ऑयल आपको नज़र आ रहा है ना, ये उतार देंगे। ये चीज़ें जो होती है ना ऑयल में ही माशाल्लाह बनती हैं, ऑयल ना डाले तो फिर ये चीज़ें अच्छी नहीं बनती, टेस्ट नहीं फिर अच्छा आता। अब ये देखिए ये मैं ऊपर से ऑयल उतार लूँगी, आंच नीचे से बंद करूँगी और ये मैं ऊपर से ऑयल उतार दूँगी। देखिए माशाल्लाह जी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी पिस्ते बादाम, हलवा हमारा तैयार है। अभी इसको मैं डिश में डाल के तो आप लोगों को दिखाऊंगी। देखिए माशाल्लाह अभी मैंने ऑयल निकाल के फिर इसको ऊपर रखा है थोड़ी देर के लिए। अल्लाह पाक आपको दीन दुनिया की कामयाबियाँ अता करे। माशाल्लाह ये मैं बड़ी ईद के लिए बना रही हूँ। आप माशाल्लाह उससे पहले एक दफ़ा बनाएं, खाएं, फिर ईद वाले दिन माशाल्लाह बनाएं और मेहमानों को बुलाएं। देखें माशाल्लाह जी। अभी मैं नीचे से चूल्हा बंद कर दूँगी। लुक देखें माशाल्लाह। आप इसको बना के एक हफ्ता फ्रिज में रखे, बच्चों को दे। ये बहुत हेल्दी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। हस्बैंड को सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं टिफ़िन में डाल के दे, बच्चों को टिफ़िन में स्कूल के लिए डाल के दे। बहुत ज़बरदस्त है चीज़ है। सूजी का हलवा जो है ना बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। चले जी माशाल्लाह यहाँ पे डाल के दिखाती हूँ। आप लोगों ने जाना नहीं मैं किस चीज़ के साथ खा रही हूँ। मैंने पूड़ियाँ भी बना के फ्रीज की हुई हैं, वो फ्राई करती हूँ, उसके साथ भी हम हलवा खाएंगे। और माशाल्लाह इतना आप मेरे कहने पे, मेरी गारंटी पे माशाल्लाह बनाएं। मैं कहती हूँ कि आप लोग दूसरे हलवे भूल जाएंगे। माशाल्लाह ये बना के खाएंगे, बहुत ही टेस्टी मज़े का माशाल्लाह।
इतना का मज़ा है ना कि माशाल्लाह आपकी तारीफें होंगी इंशाल्लाह। जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछेगा, तो आपने जाना नहीं है, यहाँ पे एंड देख के जाना है। अब मैं यहाँ पे आपको पूड़ियाँ दिखा दूँ कि ये देखें मैं फ्रीज करके रख दी है माशाल्लाह। ये देखें बीच में पेपर लगाया है कि आसानी से ये देखें बिल्कुल जुड़ी नहीं है, ये फ्रीज हुई है। मैं हज पे जा रही हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत दुआएं करूँगी। आप लोगों ने भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए दुआएं करनी है इंशाल्लाह। वहाँ पे मैं कदम कदम पे आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। तो चले यहाँ पे फ्राई करते हैं। अब यहाँ पे देखें ऑयल मैंने रखा, नीचे से फुल आंच मैंने तेज रखी है। हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम आंच जो हल्की रखते हैं ना, मैदा होता है तो उससे फिर ना वो हार्ड हो जाती है। आप बेशक सादा मैदा गूंद ले, उसमें कुछ ना डाले, लेकिन बनाने का तरीका यही है कि माशाल्लाह आपने फुल घी को जो है ना, ऑयल को गरम करना है। तो अब ये फुल गरम हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं बनाऊंगी। यहाँ पे ये हमारी मिस्टेक होती है। अब माशाल्लाह देखे फुल ऑयल गरम हो गया, मैं अब रख दूंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरा आपने ऊपर से क्या करना है कि इसको नीचे ऐसे प्रेस करके रखना है। ये देखें कि ये ऑयल के अंदर डूबी हो। फिर कभी भी हार्ड नहीं होती। आंच तेज रखेंगे एंड तक। अभी देखें मैं आपको दिखाऊं, माशाल्लाह देखें वाली साइड। अब आपको जरूरत नहीं इसको दबा प्रेस करने की, अब छोड़ दे। माशाल्लाह देखें और नीचे से देखें कलर इसका ब्राउन हो गया है, तो फिर इसको आप निकाल लें। माशाल्लाह ये देखें जी पूरी कितनी जबरदस्त आपके सामने मैंने बनाई है, देखिए जी। अब यहाँ पे पूड़ी मैंने निकाल ली है ना, इसको थोड़ा और टाइम देंगे ऑयल को। अब इसको गरम करें, ये नहीं कि आपने पूड़ी निकाल के फौरन पूड़ी डाल देनी है, नहीं, इसको थोड़ा गरम होने दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ये भी देखें जी। ये वो पूड़ियाँ जो मैंने ईद पे आपको रेसिपी दिखाई थी वो चना और पूड़ी की, तो उसमें से बच गई थी तो मैं ये फ्रीज करके रख दी थी। अभी मैं पूड़ियाँ आपको दिखा दूं। माशाल्लाह ये देखें जी, बिल्कुल नरम है। इस तरह टिश्यू में रखनी है तो ऑयल जो है ना वो सारा टिश्यू को लग जाए। ये देखें माशाल्लाह कलर देखें पूड़ियों का। आप पूड़ियों के 1 महीना भी आप माशाल्लाह रखेंगे ना फ्रिज में, फ्रीजर में, तो ये खराब नहीं होंगी। माशाल्लाह देखें साथ हलवा माशाल्लाह इतना मजे का बना है। पूड़ियाँ आप बना के ज़रूर इनको फ्रीज कर लिया करे। कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आप हलवा बनाए, साथ हलवा पूड़ी नाश्ता दें माशाल्लाह। और जुम्मे के दिन माशाल्लाह आप सुबह छुट्टी होती है बच्चों को, हस्बैंड को, तो बनाए माशाल्लाह दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े का। आप ज़रूर बनाएंगे ना, आप बार बार फिर ये रेसिपी बनाएंगे। ये देखें मैं हाथ से भी आपको दिखा दूं, देखें माशाल्लाह दानेदार बने। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का माशाल्लाह बना है। आप ज़रूर बनाएं, देखें माशाल्लाह दानेदार है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये देखो ये पूड़ियाँ भी देखें माशा